मेरा नाम मुन्ना पठान है। मैं जमालपुर में रहता हूँ। मेरा स्क्रैप और कंस्ट्रक्शन का धंधा है। ये जो मतलब सोशल मीडिया में चला है काफ़ी सारे दिनों से, जो मुशीर कुरैशी और डॉक्टर दीवान विवाद है, उसको लेकर मतलब आप पे भी एप्लीकेशन हुआ था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि मैं कौन डॉक्टर है मैं उसको जानता हूँ भी नहीं, बराबर है। हाँ, मैंने इतना है कि मेरे को पता चला मीडिया के तौर से कि उसने मेरे ऊपर अर्जी करी थी 2023 में। उसमें एक मेरा दोस्त है अकबर खान बिस्मिल्लाह खान मैटर, वो कालूपुर रहता है, उसका भी नाम लिखा था। वो 2019 में गुजर चुका है, बराबर। 2023 में उसने अर्जी करी है, वो 2019 में गुजर चुका, उसका 2023 में अर्जी करी है उसने, बराबर है। वो अर्जी का हमको पता चला कि उसने अर्जी करी है, तो हमने भी क्या करा, उसके सामने अर्जी करी है तपास करके। तो आपने कोई डेथ सर्टिफिकेट आपके जो दोस्त है उनका सामने रजू किया है? रजू किया ना, डेथ सर्टिफिकेट रजू किया, अकबर खान का हमने रजू किया है। तो क्या सामने आपकी मांग है, आप किस तरह से एलिगेशन करोगे इस तरह की खोटी जो फरियाद है एप्लीकेशन तो हम तो उसको जानते भी नहीं है। इतना कि हमारा दोस्त है बिल्डर जुआपुरे का, जिसका नाम मुशीर कुरैशी है, बराबर है। उनके साथ हमारा धंधा भी है कंस्ट्रक्शन का। वो हिसाब से तो हमको जानता भी नहीं है, हमारा नाम भी जानता नहीं। क्या पता किसने इनको नाम दिया हमारा, कि हमारा भी नाम चकाया उसने। और ये सब बोकस स्टोरी है। तो ये कितने साल पहले की बात है कि आपके जो फ्रेंड है यूसार लवर्स, उनके ऊपर जो एप्लीकेशन हुई है उसके पहले आपके ऊपर हुई थी या साथ ही में हुई है? नहीं, उसके पहले हमारे ऊपर हुई है। आपके ऊपर पहले? हाँ। तो क्या लगता है आप लोगों को बिल्डर लॉबी को टारगेट करने का कोई वजह? क्या पता है, मानसिक है ये डॉक्टर, क्या पता, कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। ये जिसको देखता है उसको ना, कई स्टूडेंट जुआपुरे के ऐसे स्टूडेंट हैं उनको भी परेशान करता रहता है, उनकी भी एप्लीकेशन करता रहता है। आप पे क्या एप्लीकेशन की थी और मुशीर कुरैशी पे आप लोगों पे क्या एलिगेशन लगाए थे? बस ऐसी अर्जी करी थी कि मेरे पीछे फिरते, धाक धमकी दे, पैसे मांगते। अपने तो जानते भी नहीं उसको। अभी हमारे को 10 जने के सामने खड़ा रखे, उसमें ये मेरा नाम बता दो कि मुन्ना पठान कौन है, तो बता भी नहीं सकता कौन है। और देखा ही नहीं है उसने हमको, हमने भी उसको नहीं देखा है। पुलिस ने डॉक्टर दीवान ने आप पे एप्लीकेशन की थी। हाँ। उस वक्त मतलब क्या हुआ था? पुलिस आपने जवाब लिखा, अरेस्ट करा, क्या हुआ था? वो अर्जी उसने करी थी, वो अर्जी दफ्तर हो चुकी है ना, पुलिस ने भी हमको बुलाया नहीं है, बराबर। दफ्तर हो चुकी। वो हमारे दोस्त ने ITI के थ्रू मांगा तो उसमें हमारा नाम खुला, हमको पता चला कि इसने तो हमारे पे भी अर्जी करी है, हमको पुलिस ने बुलाया भी नहीं आज तक। उसने अर्जी किया तो हमने क्या करा, उसके सामने हमने भी फरियाद करी है। अभी कहाँ पे फरियाद की आपने? कहाँ पे एप्लीकेशन? हमने हमारे एरिया में गायकवाड़ हवेली में करी है। आगे क्या करेंगे? देखो अब क्या होता है। हमारे दोस्त पे इसने फरियाद भी करी है, वो भी फरियाद बोकस है, क्योंकि मुशीर भाई खुद है ना, एक बिल्डर है, वो खुद इनकम टैक्स भरता है, बराबर है। वो जितनी खंडनी उसके ऊपर लिखा रही है उससे ज़्यादा तो इनकम टैक्स भरता है। उसके बाद गाड़ियाँ भारी भारी 50-50, 60-60 लाख रुपए की गाड़ियाँ उसके पार्किंग में पड़ी रहती है। आप लोगों का नाम क्यों लिया गया? बस हम लोग उसके बाद बैठते उठते फिरते तो हिसाब से नाम लिया होगा उसने। धंधे के संबंध है हमारे। बदला लेने के लिए? हाँ, वो बदला लेने के लिए। देखने जाओ तो इसकी तपास करनी चाहिए कि बदनाम करता है ये सरे से डॉक्टर है कि नहीं है, इसको डिग्री किस तरह मिली है, इसकी डिग्री के बारे में भी तपास करने पड़ेगा। ये एलिगेशन जो आप पे लगे, इसको लेकर आपको लगता है कि आप पे आरोप गलत है, तो आप बदनक्सी या बदनक्सी का दावा वगैरह करेंगे, देखेंगे आगे क्या है, चर्चा करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। करने तो पड़ेगा, वकीलों से चर्चा कर रहे कि इसके आगे क्या करना है। इसके लिए हम हमारे दोस्त मुशीर भाई भी हाई कोर्ट गए हुए, क्या रिजल्ट आता है उसके बाद हमारा आगे सुप्रीम जाने की भी तैयारी है। इस बीच पुलिस कार्यवाही को आप कैसे देख रहे हो, जहाँ पर पीड़ित लोगों की कई जगह पर FIR ली नहीं जाती है, एप्लीकेशन नहीं ली जाती है, और दूसरी जगह पर मरहूम इनके नाम पर एप्लीकेशन और FIR ली जाती है? पुलिस को तो पता नहीं है ना कि कौन मर गया है। 2019 में मर गया, पुलिस को पता नहीं, वो जाके अर्जी लिखा था। तो पुलिस का तो काम है, लिखने का काम है, पुलिस तो जानती ही नहीं है। इस तरह मुस्लिम बिल्डर को टारगेट करना, आप जैसे बिल्डर हो, मुशीर कुरैशी बिल्डर है, उसको लेकर आप एक मतलब ओपिनियन रखते होगे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मुस्लिम को टारगेट करता है, बिल्डर को, पैसे वाले को तोड़ करता है। क्या पता है इसका दिमाग किस तरह का कुछ चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। वो जिसको देखता है, उनके घर के आगे से भी कोई निकलता है तो उसके भी एप्लीकेशन करता है, अर्जी करता है, कईयों पे फरियाद कर देता है। ऐसे जुआपुरे में कई जने, छेल्ले पुलिस भी थक गई है।
बस हमारे ऊपर आरोप ऐसा लगा कि ये लोग मेरे को कोई आरोप क्या पता, उसने अर्जी करी हमारे पे भाई, लेने देने भी कर लेने देने भी करके अर्जी करी है कि हम मुशीर भाई कुरैशी के साथ फिरते, वो हिसाब से अर्जी करी हमारे ऊपर, धंधा की हमारा धंधा के संबंध है वो हिसाब से अर्जी करी है उसने। यासीन ममदो सरवाला है, मैं एक सामाजिक आगेवान हूँ, तो कांग्रेस पार्टी से मेरा ताल्लुकात है। सर मुशीर भाई मुन्ना भाई पे जो एफआईआर हुई है क्या कहेंगे, क्या हम लोग बिजनेस में जुड़े हुए एक साथ में, मुन्ना भाई है, मैं हूँ, मुशीर भाई के साथ हमारा बिजनेस के ताल्लुकात है। जी एफआईआर के बारे में क्या कहेंगे? एफआईआर के बारे में जो मैंने स्टडी किया है और जो मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसके अंदर एक भी बात डॉक्टर मैं चैलेंज से कहता हूँ साबित नहीं कर पाएगा। और ये तपास तो पुलिस को देखना चाहिए, एफआईआर लेने से पहले सोचना चाहिए कि भाई इसके बाद कोई एविडेंस है, किस आधार के ऊपर वो एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं। अगर एफआईआर लॉन्च किए तो उसके बाद का उसका हमने ऊपर लेवल पे भी इंक्वायरी के लिए बताया कि भाई अच्छी एजेंसी को दो। हम ऐसा नहीं कहते पुलिस पे यकीन पूरा है, कानून व्यवस्था पे पूरा यकीन है, लेकिन सवाल एक बात होता है कि जितनी फरियाद में जितना आक्षेप उसने करे वो एक तो साबित करके दिखा दे। सोसाइटी के लोग तो कह रहे हैं कि उनके भाई रिटायर्ड डीवाईएसपी और एक पीआई है, पुलिस का हो सकता है उनके आधार पे भी एफआईआर लेती हो पुलिस। नहीं, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ किसी प्रेशर में एफआईआर हुई है, क्योंकि मैंने जो देखा है इसके पहले भी 2 अर्जियाँ हुई है मुशीर भाई के ऊपर, वो साबित नहीं कर पाया, फाइल हुई। तो अभी की एफआईआर जो हुई है, मेरा तो इतना ही कहना किस आधार के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई है, वो पुलिस को निष्पक्ष तपास करनी चाहिए। अच्छा व्यापारी एसोसिएशन क्या करेगा? है ना, हम लोग पूरे अहमदाबाद के लोगों से बात कर रहे हैं, जितने भी हमारे बिल्डर लोग हैं, मुस्लिम आगेवान है, सबको इकट्ठा करके इसके सामने हम जुबेश करने वाले कि ये हमको ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। उसके ऊपर पूरी तपास होगी तो पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन काम कर रहा है, किसका भेजा काम। मुस्लिमों की टांग खींचने का हम मुस्लिम आगेवानों को इकट्ठा करेंगे, व्यापारियों को इकट्ठा करेंगे और बताएंगे समाज को कि भाई ये बात है। अगर तो ऊपर लेवल में बात करनी चाहिए कि एफआईआर के बारे में आप पूरी तटस्थ तपास कर लो। आपके दोनों दोस्तों से कोई पैसों की मांग की गई डॉक्टर की तरफ से? पैसे की बात में मैं बोलूँगा, मैं जहाँ पे वहाँ से 25 साल से जानता हूँ मुशीर भाई को, वो लाखों रुपया गरीबों में बांटने वाला इंसान है। ज़कात खैरात हमारे मुस्लिम समाज के हिसाब से देते हैं, और इनकम टैक्स के बारे में उनकी फाइल उठा के देख लेगा अगर कोई ऑफिसर देखना चाहता है तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये बात में आक्षेप कितना सही है। इन दोनों के बीच एक मरहूम अकबर भाई पे भी जो एफआईआर मैटर में मैंने जो अर्जी पढ़ी है, जो आरटीआई के जरिए हमको मिली है, अब उसके अंदर अकबर भाई 2019 में इंतकाल हुआ, तो पुलिस को भी ये देखना चाहिए कम से कम कि ये आक्षेप तो साबित तो करके दिखाओ कि 19 में जो आदमी इंतकाल हो गया वो अपने आप को धमकी कब दे रहा है। ये सब पास करने का काम तो पुलिस का है। अच्छा केस कहाँ तक पहुँचा है? केस में तो अभी तपास चालू है। हमने हमारी जगह पे जो भी बात आगे करनी थी की है कि तटस्थ इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर पुरावे नहीं है तो 20 समरी बननी चाहिए, है वो उनका काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है रजूआत करना। आपका बिल्डर डेलीगेशन या व्यापारी डेलीगेशन उच्च अधिकारी को मिलना कुछ विचारधारा आपकी मिलने की कि विचारधारा में हमारी विचारधारा ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि अगर सबकी राय होगी, आम राय होगी, तो हम सीएम को भी मिलेंगे, बताएंगे कि ऐसे नुकसानग्रस्त लोगों को तुम्हारा कम से कम समाज को एक दाखला बिठाओ और ऐसे लोगों को ठिकाने लगाओ। तो पुलिस को भी सबक सिखाया, पुलिस के सबक के बारे में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कम से कम न्याय हमको मिलना चाहिए बस। क्या वो दीवान मेंटली डिस्टर्ब है ऐसा लोग कह रहे हैं? ऐसा लोग कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो मेडिकल काउंसिल में भी जाने वाले हैं कि इसको कैसे सर्टिफिकेट मिला है, ये MBBS कैसे हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके पीछे कोई एविडेंस में मतलब सच्चाई है नहीं है, वो हम उसकी इंक्वायरी करवाने वाले हैं। बदनक्षी का दावा करेंगे? उसके बाद की बात है, वो स्टेज कब आएगा जब पूरी तरीके से पुलिस को संतुष्ट करा देंगे हम लोग कि भाई ये एफआईआर हमारी गलत, उसके बाद में हम गलत स्टेप हमारा वही होगा, बदनक्षी का दावा। कि जितने भी मतलब पैटर्न आप इसकी जिसकी तरफ से जो अर्जी हुई है, जो फरियादा हुई है, वो एक ही पैटर्न है, वो पैसा ही मांगता हो सबके पास। तो हो सकता है डायरेक्ट अभी तक तो हमें और पास नहीं मांगा, इरादा ऐसा है उसका, ऐसा हमको लगता है। क्या चाहते हैं आप? चाहते पूरी तरह तटस्थ न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो समाज के ऊपर बहुत बुरा असर आने वाला है। मेरा नाम रफीक भाई छिपा है और जमीनों का दलाली का कामकाज है मेरा। जी मुन्ना भाई से क्या ताल्लुकात है आपको? मुन्ना भाई मेरे फ्रेंड है और धंधा किया संबंध है। जो इनके ऊपर आरोप लगा है उसको किस तरीके से देखते हैं? वो सरासर बिल्कुल गलत है और वो डॉक्टर दीवान जानते भी नहीं है इनको। जैसे तो एप्लीकेशन में तो नाम आया है, लिख दिया है वो मुशीर भाई के साथ धंधा किए संबंध है, इसकी वजह से नाम डाला है। उनको कोई पीछे वाले इनके पीछे कोई बैकिंग है। उन्होंने बताया दीवान को कि मुन्ना भाई पठान है ने इनके दोस्त है।
अकबर भाई जो मरहूम है बिल्डर, उनका भी नाम एप्लीकेशन में जोड़ा है। हाँ डाला है उसने, उसके पीछे कोई और राज है, उसको डाइवर्ट कुछ और लोग कर रहे ले। क्या जानते हो पीछे के राज के बारे में, आप कुछ खुल के बता सकते मुशीर भाई को और मुन्ना भाई को, अकबर भाई को बदनाम करने के लिए और खंडनी मांगते हैं। अब वो खंडनी जितनी बताई है 50 लाख की, वो 60-70 लाख रुपए तो इनकम टैक्स भरते दर साल। और मुशीर भाई से भी हमारे संबंध आज से 31 साल से संबंध है और बचपन से पहचानता हूं मैं। मुशीर भाई ने अभी तक किसी से खंडनी मांगी नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारी मिल्कत है, मेरे को भी कभी बोला नहीं कि ये मिल्कत दे दो, ये खंडनी दे दो, ऐसा कभी बात ही नहीं हुई है। सेवा के काम भी करते हैं, सामाजिक काम। सेवा के काम पहले करते वो, कब्रिस्तान के ट्रस्टी भी है। तो दीवान ने क्यों टारगेट बनाया ये वो? उनके पीछे कुछ राज है, उनके पीछे कोई गुनेगार पीछे पड़े हुए हैं। और दीवान का CDR काढ़ो छेले 6 महीने का, उनके पीछे फोन पे कौन बात करता है रात को दिन में, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन लगा हो सकता है, परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं या किसी का बैकिंग पावर है, आपको क्या लगता है? कोई का बैकिंग पावर है, धंधा की है, दुश्मनी है सब, और दीवान को होली का नारियल बना जा रहा है। पिछले दिनों जब सोसाइटी के लोगों से बात हुआ तो उनका कहना ये भी था कि उनके भाई कोई DYSP भी है और PI है, उनका भी। हाँ, वो मीडिया के जरिए मैंने सुना, पब्लिक के जरिए, कि भाई मेरा भतीजा आरिफ दीवान है, वो ट्रैफिक के अंदर है बड़ौदे के अंदर, और रिटायर्ड DYSP है, मेरा भाई है, तो इनका कुछ चलने का नहीं है, पुलिस मेरी सुनेगी। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये मदद मिलती है, वो मदद मिलती है और गैर मार के दौड़ता है पुलिस को। पुलिस को 100% नहीं, 10,000% उसको, गैर मदद। हाँ गैर मार्ग, वो उसके पीछे वो चले आते हैं। तो आप लोग क्या चैलेंज वगैरह करेंगे उसके खिलाफ? वो उसकी तटस्थ तपास करो, उसकी तटस्थ तपास करो, उसका फोन का CDR काढ़ो छेले 6 महीने का, और उसके पीछे कौन लगा हुआ मुशीर भाई के पीछे वो भी पता चल जाएगा, फोन से बातचीत करता होगा। आप लोगों की मांग क्या है कि मतलब इसी तरह मुस्लिम बिल्डर को इस टारगेट करना, तरह- सामाजिक कार्य करो, आप क्या करोगे इसको लेकर? इस तरह किसी को गलत करना और परेशान करना ये खोटी बात है, बिल्कुल खोटी बात है। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हो आप, यूँ कहता है? अब वो खंडनी का बोलते हैं, खंडनी तो मांग नहीं सकते, वो 65-70 लाख रुपए तो दर साल इनकम टैक्स भरते, और 4 से 5 करोड़ की गाड़ियां तो उसके कंपाउंड में पड़ी होती है, तो उसको क्या 50 लाख की खंडनी के पीछे के बंगला लेने, उनके खुद के बंगले 5-5 करोड़ रुपए के बंगले। कानूनी लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगे? किस तरह कानूनी लड़ाई किस तरह लड़ेंगे आप? कानूनी लड़ाई क्या है कि भाई पुलिस को गैर मार के दौड़ दिया है, और पुलिस को तटस्थ तपास करनी चाहिए। एक व्यापारी एसोसिएशन भी है जिसके माध्यम से आप लोग उसको रजूआत कर सकते हैं, व्यापारी एसोसिएशन में ऐसी कोई आने वाले? नहीं, वो तो करेंगे अभी, सब चीज के पगले लेंगे, ऐसी बात नहीं है। किसी को परेशान करना ये खोटी बात है बिल्कुल।